गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वापस से ही ऑनलाइन आ गए हैं। जैसा कि सबको पता है, कोरोना पीरियड चल रहा है और गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं 30 जनवरी तक अपनी ऑनलाइन ही चलेगी। आगे देखते हैं आगे क्या माहौल होता है। सभी म्यूट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट्स अपने माइक को। आज हम व्याकरण का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विशेषण, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 विशेषण। ये आज हम सेकेंड से थर्ड बार पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसका टेस्ट लिया था तो बहुत से बच्चों ने गड़बड़ करी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। अभी तक आपको इसकी परिभाषा याद नहीं हुई है, जबकि ये फर्स्ट क्लास से चलता आ रहा है अपना विशेषण और विशेष्य का टॉपिक। पर फिर भी आज मैं वापस से इसी चैप्टर को दोहराऊंगी और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके, आवाज आ रही है बेटा? क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है क्या बेटा? दीपिका, ये चेतना, आवाज क्लियर आ रही है? आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा समझते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो दोनों में ही कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। और बहुत ही इजी परिभाषा है इसकी विशेषण की, कि जो शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस बताते हैं, उनकी क्वालिटीज बताते हैं, गुण दोष जो भी होते हैं वो बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। उनकी जो विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, उन्हें ही विशेषण कहते हैं। समझ में आया होगा? अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप सभी की बुक में है, ये एक घोड़े की पिक्चर है और यहाँ एक आदमी है। तो इस घोड़े की पिक्चर के नीचे क्या लिखा है? घोड़ा काला है। किस रंग का है? आपकी बुक में भी होगा, ब्लैक कलर का घोड़ा है, काले रंग का घोड़ा है। और आदमी के नीचे है रमेश बुद्धिमान है, यानी जो ये आदमी खड़ा है ये बहुत बुद्धिमान है और इनका नाम रमेश है। तो ये दो पिक्चर दी गई है, घोड़ा काला है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है आपके सामने यही एग्जाम्पल आए। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट कहते हैं। ये किस रंग का है? काले रंग का। तो काला क्या है? इसकी श्यामपट्ट की विशेषता। श्यामपट्ट क्या है? हमारा संज्ञा। ये वस्तु में आता है, यानी जो इसकी विशेषता है वो काला है। जैसे घोड़े की विशेषता क्या है? काला। उसका रंग कैसा है? काला। रमेश कैसा है? बुद्धिमान या मूर्ख? मूर्ख होगा तो भी वो उसकी विशेषता है, अगर बुद्धिमान है तो भी उसकी विशेषता है। तो रमेश क्या है? क्या मतलब कि उसमें क्या क्वालिटी है? इस जो वाक्य में है वो क्या बताया गया है, किस क्वालिटी के बारे में बताया गया है? तो रमेश बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान में क्या आएगा? हमारा विशेषण है। और विशेष्य, आप लोग कंफ्यूज होते हो विशेषण और विशेष्य में। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे जो शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जो इनकी
मतलब ये जिसकी विशेषता बताई गई है, जैसे यहाँ पे विशेषता किसकी बताई गई है, रमेश की, तो ये क्या है हमारा विशेष्य। काला किसकी विशेषता बताई गई है इस चित्र में, घोड़े की, तो घोड़ा क्या है हमारा यहाँ पे विशेष्य है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई गई है, जिस शब्द की विशेषता बताई गई है वो हमारे विशेष्य होते हैं। तो इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। विशेषता में बहुत से शब्द आते हैं सॉरी, जैसे सुंदर, काला, हरा, लाल, मीठा, ये क्या है हमारी विशेषता है। और जिस चीज के लिए ये बताए गए हैं, जैसे सेब लाल है, लाल क्या है उसकी विशेषता, क्या है लाल, लाल क्या चीज है, सेब है, तो सेब यहाँ पे हमारा विशेष्य हो गया। तो बहुत ही दोनों इजी, जो मतलब इनकी परिभाषा है बहुत ही इजी है, समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर आप लोग सिर्फ नाम देखकर कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण है। इन वाक्यों में काला और बुद्धिमान शब्द विशेषण है, क्योंकि काला शब्द घोड़े की और बुद्धिमान शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है। वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है। अब इसमें नीचे देखिए विशेष्य, तो विशेष्य किसे कहते हैं, जो मैंने आपको अपने शुद्ध और इजी शब्दों में जो जिसकी परिभाषा बताई है वही है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, ऐसे शब्द जिसके बारे में उसकी तारीफ की जाए या विशेषता बताई जाए, वो शब्द हमारे विशेष्य कहलाते हैं। जो हमारा पूरा सेंटेंस है, जैसे घोड़ा काला है, तो वो क्या है हमारा वाक्य, और शब्द क्या होते हैं, जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या है शब्द, काला क्या है शब्द, है क्या है, ये अलग अलग इनको बोलेंगे तो ये शब्द हो जाएंगे, और इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हमारे वाक्य हो जाएंगे। तो घोड़ा क्या है काला, तो काला क्या है हमारा विशेषण, घोड़े की विशेषता बताई गई है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि घोड़ा सफेद है, तो भी इसकी विशेषता क्या होती, सफेद। और किसके बारे में बताया गया है कि कौन सफेद है, तो आएगा घोड़ा, तो घोड़ा क्या है हमारा विशेष्य। बहुत ही इजी है। अब इसमें बताए गए हैं विशेषण के भेद। विशेषण के यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं, कितने, 4। विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं, 4 भेद होते हैं। समझ में आ गया, विशेष्य और विशेषण में अंतर समझ में आ गया। अब बताया है विशेषण के भेद 4 होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ध्यान से सुनना बच्चों, ये सभी आपके काम की चीजें हैं और आगे तक आपके काम में आएगी, बड़ी क्लास में हो जाओगे तो भी आएगी आपके ये चीज। फिर है हमारा नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। और सबसे लास्ट और चौथा हमारा है संकेतवाचक विशेषण। तो जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इन विशेषण के भेदों में, जो ये 4 भेद बताए गए हैं। तो ये 4 हमारे भेद हैं, जिसमें पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण।
दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है हमारा संकेतवाचक विशेषण। तो इनमें बिल्कुल भी जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनके गुण हैं। जो ये नाम है इन्हीं से इनका पता चल जाता है कि ये किस तरह का विशेषण है। पहला है हमारा गुणवाचक, जिसमें ऐसे शब्द जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष जो भी होते हैं उनके बारे में बताया गया हो, वो हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ये मैं सरल शब्दों में आपको बता रही हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। फिर है नेक्स्ट हमारा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हमारी संख्या आए, डिजिट आए, 1 2 1 2 3 4 इस तरह के जो शब्द आते हैं या विशेषता बताई जाती है कि 4 केले हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा संख्यावाचक विशेषण। या हमारे 5 मतलब हमारे पास में 5 पेंसिल है, तो कि पेंसिल कितनी हो गई 5, तो वहां पर क्या आ गया संख्यावाचक विशेषण। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण यानी जो नाप तोल होता है किसी चीज का, उसके बारे में बताया गया है। जैसे 2 मीटर कपड़ा लो या फिर साड़ी 5 मीटर की होती है, तो उसमें क्या आया परिमाण आ गया, यानी उसका नाप तोल आ गया। साड़ी कितने मीटर की है, मीटर में नापा जाता है, जहां पे नाप तोल हो जाता है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। फिर है संकेतवाचक विशेषण। संकेत यानी इशारा, या हम किसी चीज की साइड इशारा करते हैं या बोलते हैं तो वहां पर हमारा संकेतवाचक विशेषण आ जाता है। जैसे आपका वो संज्ञा में था ना संकेतवाचक, तो वैसे ही यहाँ पर विशेषण में भी है संकेतवाचक, यानी किसी की साइड इशारा करना या संकेत करना, वो हमारा विशेषण में आ जाता है। तो ये चारों जो आपके भेद हैं आपको सरल भाषा में मैंने बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसी बुक में से मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता देती हूं। पेज नंबर 22। विशेषण के भेद 4 होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या चीज होती है हम अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, क्वालिटी या दोष, उसमें क्या अवगुण है वो बताते हैं, तो वो हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे उसकी क्वालिटी का पता चलता है, गुण दोष या अवगुण का पता चलता है, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई अच्छाई है या बुराई है, उसके बारे में पता चलता है, तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण में आता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है उसकी क्वालिटी। अगर ये भी बोल सकते थे मोहन मूर्ख लड़का है, तो वो भी उसकी क्वालिटी यानी उसका दोष है। तो जिसमें गुण और दोष दोनों साथ में आए तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण में आता है। फिर है उसका भाई मूर्ख है। इन वाक्यों में अच्छा और मूर्ख क्या है विशेषण। और इसी में से ही जैसे आपका एग्जाम में, अब जैसे बड़ी क्लास में हो गए आप, बोर्ड क्लास में, तो इसमें आपके क्या है जो क्वेश्चंस हैं वो आगे से बना के आते हैं। जो सरकार है जो पेपर भेजती है उसमें अपनी तरफ से उसको बनाकर भेजती है, तो जरूरी नहीं है आपको यही चीज रटनी है। रट्टे मारोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप इसको समझो कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषता विशेष्य किसे कहते हैं। जैसे इसमें कोई दूसरा एग्जाम्पल आ गया है कि राम एक बहादुर लड़का है, परंतु जो इसका दोस्त है वो बहुत ही कायर है। 2 वाक्य हो गए। अब राम क्या है बहुत ही बहादुर, बहादुर क्या है उसकी विशेषता, और जो उसका मित्र है या दोस्त है वो बहुत ही कायर है। तो दोनों ही गुण और दोष दोनों आ गए, तो दोनों ही क्या है विशेषण है। पर विशेषण का विशेष्य अगर पूछ लिया कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो हम यहाँ पर राम लिखेंगे
राम इसका विशेष है, क्योंकि बहादुर किसको बताया गया है? राम को। और कायर किसको बताया गया है? उसके मित्र को। तो यहाँ पर हम राम लिखेंगे और मित्र लिखेंगे। तो ये हमारे विशेष्य हो गए हैं। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? तो ये दोनों सेंटेंस या जो भी उसके गुण दोष होते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में डिजिट बोलते हो। किसी चीज को हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो ऐसे शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी काउंटिंग होती है निश्चित या अनिश्चित, वो हमारे संख्यावाची शब्द में आते हैं। क्योंकि जिसे हम डिजिट कहते हैं उसे ही हिंदी में संख्या कहते हैं। तो ऐसे शब्द संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, सोहन के 4 पुत्र हैं। पुत्र कितने हैं? 4। और मुझे कुछ रुपए दो। तो यहाँ पे क्या बताया? संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता दोनों आएंगी। अगर उसमें निश्चित है, जैसे इसमें बता रखा है कि सोहन के 4 पुत्र हैं, तो ये निश्चित है, 4 से 5 तो नहीं होंगे ना, 4 के 4 ही रहेंगे, यानी वो निश्चित है। और नेक्स्ट सेंटेंस में है मुझे कुछ रुपए दो। तो कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, अनकाउंटेबल है, वो अनिश्चित है। तो ये दोनों ही हमारे संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे। इन वाक्यों में 4 शब्द निश्चित तथा कुछ शब्द अनिश्चित बता रखा है, अतः ये दोनों संख्यावाचक विशेषण हैं। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? पूछ सकते हो अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ में आया हो विशेषण या विशेष्य की परिभाषा में कि विशेष्य किसे कहते हैं। फिर मैं आपका बोर्ड पे पूछ के आपको सेंटेंस, और फिर अभी पूछ भी सकती हूँ थोड़ी देर में, जैसे भी अपना चैप्टर क्लियर हो जाता है कि आपको कितना समझ में आया है। तो चैप्टर को ध्यान से सुनना। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, मैंने टेस्ट भी लिया था, उसमें भी बहुत बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी। और ये जो भेद दिए गए हैं इनसे भी सेंटेंस बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखो कि इसमें कौन सा विशेषण है, जो विशेषण के भेद बताए गए हैं इनमें से। फिर है हमारा नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में आएगा जिन शब्दों से किसी वस्तु का परिमाण यानी क्वांटिटी, नापतोल जो होता है, अर्थात नापतोल का बोध हो, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा लो, या राकेश 3 किलो दूध लाया, थोड़ी सी चाय पी लो, मुझे कुछ रुपए दो। इन वाक्यों में 2 मीटर, 3 किलो, थोड़ी सी, कुछ जैसे निश्चित और अनिश्चितता के बारे में आता है परिमाण में, यानी जो नापतोल होता है वो भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण में ही आता है। जैसा इसमें थोड़ी सी चाय पी लो, जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो तुम ये तो कह सकते हो कि आधा कप ही चाय है, पी लो, तो आधे कप में क्वांटिटी आ गई, निश्चितता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी चाय है, पी लो, तो थोड़ी में तो क्या आया? अनिश्चितता आ गई। और हम आधा कप बोलेंगे तो वो निश्चित हो गई। तो निश्चित और अनिश्चित दोनों ही हमारे परिमाणवाचक विशेषण में ही आएंगे। जैसे बाजार में तुम कोई सब्जी लाने जाते हो, तो या तो तुम कहोगे कि भैया आधा किलो मटर दे देना, तो वो निश्चित हो गई कि तुम्हें आधा किलो ही लेनी है। या फिर कहोगे कि जैसे सब्जी में कई सब्जी वाले धनिया पत्ता डालते हैं, तो आप कह दोगे कुछ पत्तियां धनिये की भी डाल दो, तो कुछ वो कितना डालेगा? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, जो भी उसको डालना है वो डाल देगा, पर तुमने उसको क्वांटिटी नहीं बताई ना।
तो वही यहाँ पर अनिश्चितता है। जो निश्चित है, जैसे हमने मटर लिए कि आधा किलो मटर लेना है, तो वो निश्चित है। कुछ धनिए पत्ते कुछ पत्ते धनिए के दे दो, तो वहां पर भी हमारा अनिश्चितता की परिमाणवाचक विशेषण ही आएगा। फिर है हमारा लास्ट संकेतवाचक विशेषण। कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संकेत यानी इशारा, संकेत करना, इशारा करना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेत करते हैं यानी इशारा करते हैं। संज्ञा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम जैसे शब्दों की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, वो संकेतवाचक में आते हैं। जैसे ये पुस्तकें हमारी है, तो ये पुस्तकें, इशारा किया ना कि ये पुस्तकें हमारी है। जैसे ये मोबाइल मेरा है, तो मैंने आपको दिखाया, इशारा किया। कुछ भी हो सकता है, जैसे आज हम पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, तो मैंने आपको इशारा किया, संकेत किया कि आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये पाठ पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। तो जहां इशारा किया गया हो, संकेत किया गया हो, वो हमारा संकेतवाचक विशेषण में आएगा। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लूं? जैसे पहला सेंटेंस है, इसमें से हमें रावण दुष्ट, राक्षस, राक्षस तो नहीं बोल, रावण दुष्ट था। अब इसमें से, इस सेंटेंस में से हमें ये बताना है कि इसमें विशेष्य क्या है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है, बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि इसमें विशेष्य क्या है? चेतन, क्या है विशेष्य? इस सेंटेंस में विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है? चेतन बताओगे? सौरभ आप बताओ, विशेष्य क्या है इस वाक्य में? मैम मैं बताऊं? हाँ, कौन बोल रहे बेटा? चेतन। हाँ बताओ, विशेष्य बताना है आपको। विशेष्य हाँ, दुष्ट। गलत। दुष्ट तो क्या है? विशेषता है। यही तो आप कंफ्यूज होते हो। रावण। रावण है यहाँ पे विशेष्य, और जो इसकी विशेषता है वो क्या है? दुष्ट है। तभी आज मैंने इस टॉपिक को वापस से लिया है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो विशेष्य और विशेषण में। विशेषण तो हमें ध्यान ही रहता है कि हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है विशेषण, तो उसमें तो कहीं कंफ्यूज होना ही नहीं है कि जो दुष्ट है या अच्छा है या साहसी है या वीर है या कायर है, कोई भी गुण दोष जिसमें आएंगे वो हमारे वाक्य में, उसमें विशेषण में आ जाएंगे। और जिसके बारे में पूछा गया है कि कौन दुष्ट है, कौन वीर है, कौन साहसी है, तो वो हमारा हो जाएगा विशेष्य।
कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। विशेष्य हमारा है रावण और विशेषण है हमारा दुष्ट। क्लियर? अब वापस से एक सेंटेंस में वापस से आपको देती हूं। नानी ने 5 किलो दूध की खीर बनाई। ठीक है, अब इसमें विशेषण क्या है और कौन सा विशेषण है? जो विशेषण के भेद दिए गए हैं उनमें से, और विशेष्य क्या है? सौरभ आप बताओगे अब इसमें कौन सा विशेषण है? सौरभ आवाज आ रही है? सौरभ, सौरभ आवाज आ रही है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जिया? हाँ मैं बताऊं? नहीं, जिया बताएगी अब। जिया आवाज आ रही है? जिया, राणा सरिया? हाँ चेतन आप बताओ। 5 किलो दूध मैम विशेषण। 5 किलो दूध क्या है? विशेषण। विशेषण। 5 किलो दूध कौन सा विशेषण है? कौन सा है विशेषण यहाँ पे जो भेद दिए गए थे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी उसका नापतोल हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह से आपका कोई भी चैप्टर है, बहुत टाइम है आपके पास में, सभी को घर पर बैठ के रिवीजन करो। नहीं, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको पूछो। इसमें विशेष्य क्या है चेतन? मैम नानी। नानी। क्या है? नानी। नानी हमारा विशेष्य है। माइक म्यूट करो। तो इस तरह से हमें इन सभी विशेषणों के जो भेद हैं उनसे सेंटेंस कोई भी आ सकता है। ये मैंने अपनी तरफ से बना के दिया है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चैप्टर को आराम से पढ़ो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, कोई डिफिकल्टी है तो पूछो। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, खुद सेंटेंस बनाओ और फिर खुद ढूंढो। मुझे भी पूछ सकते हो कि मैडम ये सही है क्या। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा कोई भी टॉपिक। अब इस टॉपिक में कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है? कोई आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नो मैम। तो इसमें हम अब बुक वर्क करेंगे। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण की परिभाषा आ जाएगी पेज नंबर 22 पे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण सहित, जैसे इसमें दे रखे हैं नीचे, घोड़ा काला है और दूसरा उदाहरण है रमेश बुद्धिमान है। या तो दोनों उदाहरण लिख सकते हो, नहीं तो एक काफी है। फिर है नीचे, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। संज्ञा और विशेषण शब्दों को हमें छांटना है। यानी संज्ञा मतलब वो ही हो गया कि जो हमारे विशेष्य हैं। पहला है हमारा रमेश बुद्धिमान है। तो इसमें हमारी संज्ञा है, क्या है चेतन, क्या है इसमें संज्ञा हमारी?
इस सेंटेंस में हमारी इस वाक्य में संज्ञा क्या है? रमेश बुद्धिमान है। संज्ञा कौन सी है? रमेश। रमेश। क्यों है? इसको संज्ञा कैसे कहा? क्योंकि जो हमारी संज्ञा की परिभाषा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, जहां पे भी कोई नाम आ गया, वस्तु, व्यक्ति का नाम है क्या है? रमेश। तो इसलिए यहां पर संज्ञा आ गई, क्योंकि यहां पर व्यक्ति का नाम है रमेश। बुद्धिमान क्या है? उसकी विशेषता है, विशेषण हो गया। फिर है नेक्स्ट, गाय का दूध पौष्टिक होता है। तो यहां पर हमारा जो संज्ञा शब्द है वो है गाय, और इसकी विशेषता हो गई पौष्टिक। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। पहला है, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र हैं। तो इसमें संज्ञा है हमारी क्या है? श्री कृष्ण। और वस्त्र कैसे हैं उनके? पीले। पीले। तो यहां पर पीले विशेषण हो गया। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य है, मूर्ख आदमी जा रहा है। तो मूर्ख क्या है? हमारा विशेषण, और आदमी क्या है? संज्ञा। फिर है नेक्स्ट, माइक म्यूट करो। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। पहला, काली गाय खड़ी है। तो संज्ञा क्या है? गाय। काली क्या है? विशेषण। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 24। फिर है इसमें ख का, मेधावी छात्र पढ़ रहा है। तो संज्ञा है छात्र और विशेषण है मेधावी। प्रश्न 5, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से पहले कोई भी उचित विशेषण लगाइए। जो शब्द दिए गए हैं, संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इनमें जो भी उचित विशेषण तुम्हारे समझ में आता है, जो इसकी विशेषता बताता है, उसे आपको लिखना है संज्ञा से पहले। डैश घोड़ा। घोड़ा कैसा था? काला। सफेद भी लिख सकते हो, भूरा भी लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो। फिर है नेक्स्ट, डैश फल। फल कैसा था? मीठा। मीठा। कड़वा। कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा है। सुंदर भी लिख सकते हो, लंबा भी लिख सकते हो, मोटा भी लिख सकते हो, यानी उसकी विशेषता बतानी है। फिर है नेक्स्ट, डैश सेठ। सेठ कैसा है? लालची है। कंजूस। कंजूस, लालची, दयालु। माइक म्यूट करो बेटा। फिर है नेक्स्ट, डैश शरबत। शरबत कैसा होता है? मीठा होता है। फिर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ये जो विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनका हमें प्रयोग करना है अपने वाक्यों में। पहला है ऊंचा, दूसरा है खट्टा, तीसरा है ठंडा, और चौथा है नया। तो पहला हम ऊंचा से वाक्य बनाएंगे, पेड़ बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट है खट्टा, नींबू खट्टा है। ठंडा, पानी ठंडा है। चौथा नया, इसमें वाक्य बनाएंगे, हमने नया घर लिया है। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग वाक्य ऐसा बनाएं जो सार्थक हो, जो समझ में आए और एकदम सरल हो। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर कोष्टकों में लिखिए। इन वाक्यों में से हमें विशेषण शब्द छांटने हैं और कोष्टक यानी ब्रैकेट में लिखने हैं, ये जो साइड में दिए गए हैं। तो पहला है क का, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है हमारा? अच्छा। तो यहाँ ब्रैकेट में, कोष्टक में हम लिख देंगे अच्छा। खाली हमें विशेषण ही पूछा है तो विशेषण ही लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट, आज बड़ा गर्म मौसम है। तो यहाँ पर हमारा विशेषण है गर्म, तो गर्म को हम कोष्टक में लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट, ग का, सोहन ने काला कोट पहना। तो यहाँ पर विशेषण है, क्या विशेषता बता रहा है? कैसे रंग का कोट पहना है? काला या लाल? काले रंग का कोट पहन रखा है, तो यहाँ पर हमारा विशेषण आएगा काला। फिर है घ का,
उसके पास सफेद घोड़ा है। घोड़ा कैसा है? सफेद। तो ये इसकी विशेषता हो गई। यहां हम कोष्टक में लिखेंगे सफेद। फिर है प्रश्न नंबर 8, विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। कि विशेषण की के जो भेद बताए थे अपन ने या इस बुक में थे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इनके नाम लिखने हैं और प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखने हैं। जैसे हमने गुणवाचक विशेषण लिखा तो उसका हमने 2 उदाहरण लिख दिए। फिर हमने संख्यावाचक लिखा तो उसके 2 उदाहरण लिख दिए। फिर परिमाणवाचक लिखा, उसके 2 उदाहरण लिख दिए। सबकी परिभाषाएं और साथ में उदाहरण लिखने हैं। अब है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से हमें विशेषण शब्द छांटने हैं। पहला है हमारा, कितने सुंदर खिलौने हैं। तो क्या है? खिलौने कैसे हैं? सुंदर। तो यहां हम कोष्टक में लिखेंगे सुंदर। नेक्स्ट है, वह लाल टोपी वाला सिपाही खरीदता है। तो टोपी कैसी है उसकी? लाल। तो लाल यहां क्या हो गया? विशेषण। फिर है नेक्स्ट, कितना मनोहर और सुहाना प्रभात है। यानी कितना मनोहर, मन को मोहने वाला, सुंदर और सुहाना, जो सुहाना लगता है, अच्छा लगता है, प्रभात यानी सुबह है। तो यहां पर हमारे विशेषण 2 आएंगे, मनोहर और सुहाना। फिर है नेक्स्ट, भित्ति की कमर झुकी हुई थी। कमर कैसी थी? झुकी। तो यहां पर हम कोष्टक में लिखेंगे झुकी। नेक्स्ट है, वकील ने काला चोगा पहना था। चोगा कैसा पहन रखा था वकील ने? काला। तो यहां पर हम कोष्टक में लिखेंगे काला। अब पेज नंबर 25, प्रश्न नंबर 10, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। जो विशेषण शब्द हैं उनके नीचे हमें अंडरलाइन करना है या लाइन खींचनी है। पहला है, तरबूजों की सघन बेलें बहुत लुभावनी लग रही थी। तो कहाँ खींचनी है हमें लाइन? जहां पर विशेषण हो, जो विशेषता बता रही है। तो तरबूजों की सघन बेलें बहुत कैसी लग रही है? लुभावनी, यानी मन को मोहने वाली, लोभने वाली। तो यहां हम लुभावनी के नीचे रेखा खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। फिर है नेक्स्ट, धूप अपनी चरम सीमा पर थी। तो यहां क्या है? चरम के नीचे आप रेखा खींच देंगे। फिर है गैका, बेलों के बीच 5-5 सेर के तरबूज लग रहे हैं। कितने सेर के? यहां पर आ गया 5-5 सेर। यहां पर आ गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो 5-5 सेर पर हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर है, तोते अपनी लाल नुकीली चोंच से फल कुतर कुतर कर खा रहे थे। तो कैसी चोंच से? लाल और नुकीली दोनों आएंगे यहाँ पर विशेषण। उसकी लाल भी चोंच है और नुकीली भी है। तो दोनों यहाँ विशेषता बता रहे हैं तोते की। फिर है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाण यानी जहां पर नापतोल हो। तो यहाँ पर हमारा आएगा उत्तर से, इस बर्तन में थोड़ा दूध और डालो। तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। फिर है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है अच्छा, पक्षी, राम, पढ़ाई। तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है। फिर है प्रश्न 13, गुणवाचक विशेषण प्रकट करते हैं। किसी के गुण, दोष व आकार को प्रकट करते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर है। फिर है प्रश्न नंबर 14, संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा शब्द, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द और द, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हम द पर टिक लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आज ये हमारा विशेषण का टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी कल की क्लास में मुझे पूछ सकते हैं। क्लास ओवर करें बेटा।
यस मैम। ओके।